एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ओबीई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। मींस बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं उस प्रोटेस्ट के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मींस स्टार्ट किया था और अब वो लोग कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। रीज़न आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को इवन पुलिस ने मींस काउंसलिंग के लिए बुलाया हुआ है और उनकी फैमिलीज़ को भी बुलाया हुआ है। और सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि स्टूडेंट्स जो थे वो बिल्कुल डिसहार्टन हो चुके थे। मींस उनको ये लगने लग गया था कि अब बस हमारा कुछ नहीं हो सकता। मींस अब ओबीई की जो हमारी डिमांड है वो बिल्कुल भी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनके साथ बिल्कुल भी कॉपरेट करने से मना कर दिया था। बट उसके साथ ही यहाँ पर एक नया टर्न आता है इस प्रोटेस्ट में, और एक जो पवन भडाना है उन्होंने अब इस प्रोटेस्ट को एक नए सिरे से स्टार्ट किया। उन्होंने कल मीन्स 12 अप्रैल को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। उसका रीज़न ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आर्ट्स फैकल्टी है, जहाँ पर पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर 144 लगा दिया गया। मीन्स वहाँ पर स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं किया गया कि वो मीन्स वहाँ पर बैठकर अपना प्रोटेस्ट कर सके। तो इसके लिए मीन्स स्टूडेंट्स को डराया गया, धमकाया गया, इवन उनकी पिटाई की गई कुछ स्टूडेंट्स की। तो ये सब करके मीन्स उनके मोरल को डाउन करने की पूरी कोशिश की गई। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस पर एक स्टेटमेंट देना भी ज़रूरी नहीं समझा। रादर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही इनजस्टिस किया कि पुलिस को बुला लिया और उनको टॉर्चर करने की कोशिश की। तो अब जब ये प्रोटेस्ट अब नए सिरे से स्टार्ट हुआ है, जो कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ था बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट था। मीन्स आप सब ने वीडियोज़ देखी होंगी, उनकी लाइव वीडियोज़ भी आ रही थी यूट्यूब पे, मैंने भी देखी थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ है, मीन्स अब ये प्रोटेस्ट जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी तक ही लिमिटेड था, और आयरनी ये थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बात को सुनने को ही तैयार नहीं थी। तो अब जो पवन भडाना है, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को एक बहुत ही बड़ा रूप दे दिया है। मीन्स उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है। उस लेटर की एक कॉपी मेरे पास भी आई है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी एक लेटर लिखा है, और उन्होंने बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज़ को भी ये लेटर लिखा है। और अब सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि उनको मंडे तक का टाइम दिया गया है। मीन्स एजुकेशन मिनिस्टर ने उनको बोला है कि हमें मंडे तक का टाइम चाहिए। तो अब क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक चीज़ और ऐड की है कि अगर ओबीई होगा तो वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा, नहीं तो किसी में भी नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन रखी गई है। तो बट उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि अब जब ये प्रोटेस्ट बहुत वाइड हो गया है, बहुत वास्ट हो गया है, तो मीन्स यूनिवर्सिटी भी थोड़ी सी जाग गई है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब ये बोला है स्टूडेंट्स को कि ओबीई के अलावा कोई और डिमांड हो तो वो बताओ। मीन्स इनडायरेक्टली दे वांट टू से कि ओबीई करना पॉसिबल नहीं है, बट इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हम कुछ और आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मीन्स कुछ और तो उन्होंने पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि हम टाइम बढ़ा देंगे, हम आपको मीन्स और चांसेस दे देंगे अगर किसी का एग्ज़ाम स्किप हो जाता है या कुछ भी। बट स्टूडेंट्स की यहाँ पर डिमांड है ओबीई के लिए, और उसके पीछे एक बहुत ही वैलिड रीज़न है, क्योंकि स्टडी ऑनलाइन हुई है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन। And we all are with the students. Means we agree with this demand of the students. We are totally supporting them. Means मैं means protest में नहीं जा सकती, but I am supporting the students through my channel. मीन्स इट्स नन ऑफ माई कंसर्न, बट आई स्टिल वॉन्ट कि स्टूडेंट्स जो हैं, जिनकी पढ़ाई ही नहीं हुई पिछले 2 साल, जिन्होंने कॉलेज की क्लासरूम की शक्ल भी नहीं देखी, उनको आप सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए क्लासरूम में बिठा रहे हैं, तो इट्स नॉट फेयर। मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर दैट। उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक आ जाएगी, फेल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या फिर कोई और। तो अब ये है कि अब मीन्स हमें मंडे तक का और वेट करना है, क्योंकि अब 4 दिन की छुट्टियां आ गई हैं बीच में। तो यही रीज़न हो सकता है। एंड होपफुली अब जब स्टूडेंट्स की डिमांड हर जगह पहुंच गई है तो लेट अस सी कि क्या रहता है। बट उम्मीद है कि शायद कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाएगा, और प्रोटेस्ट जो इतने दिनों से चल रहा है, उन स्टूडेंट्स की मेहनत जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी।
So let us see what happens, and as soon as I'll get any other update, I'll definitely share it with you all. So stay tuned for my next video. And if you are watching the channel for the first time, you can subscribe to it, and please share this video with other students also, and you can comment below if you have any opinions. Thank you so much.